बहुत ही व्यवस्थित करके इन्होंने अपना रूम रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं यूपी बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए कुछ इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का यहाँ पर लिखा हुआ है। खाना पीना डेली का 150 तो चल ही जाता है। वो यहाँ पर देख सकते हैं खाना वगैरह भी बनाने का इनका गैस वगैरह भी रखा है। पीसीएस हो या किसी और एग्जाम की तो 5-6 हज़ार में मतलब यहाँ चल जाएगा काम। डेली ब्रश करते समय 10 मिनट अपना सिलेबस को रिकैप करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमें प्रयागराज में छोटा बगाड़ा एरिया में यहाँ पर हमारे अंकित भाई के रूम पर आए जो कि यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, साथ साथ में यहाँ रहकर दृष्टि आईएएस में कोचिंग भी करते हैं पीसीएस के लिए। तो आज के इस वीडियो में इनसे जानेंगे कि दृष्टि आईएएस में ये पढ़ते हैं तो फीस वगैरह उसका क्या है, साथ साथ यहाँ प्रयागराज में रहते हैं तो उसका खर्च वगैरह कितना पड़ता है, रूम का रेंट वगैरह कितना पड़ता है। क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स हमारे वीडियो पर आ रहे थे कि इस तरीके की वीडियो लाइए जो छात्र वहाँ पर यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो क्या उनका खर्चा वगैरह पड़ता है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इनके रूम में और आप लोग को रूम टूर भी करवाते हैं कि रूम इन्होंने, क्योंकि हमने देखा इनका रूम बहुत ही व्यवस्थित करके इन्होंने अपना रूम रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से इनका रूम लिखेगा। अब यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग यूपी बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने लगाया। साथ साथ यहाँ पर अपना डेली का जो टारगेट वगैरह होता है ये यहाँ पर इस बोर्ड में लिख के रखते हैं। और यहाँ पर बैग वगैरह भी देख सकते हैं। साथ साथ में इन्होंने संविधान का पूरा लगा के रखा है। और बाकी यहाँ पढ़ने का जो टेबल है तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कितना बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सेट किया इन्होंने। यहाँ पर जब बैठे तो पढ़ने में इनका मन भी लगे। ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। मोटिवेट करने के लिए कुछ इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार। और अंकित भाई कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया है। ठीक है, आपका रूम दिखा देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं तो फिर सारी चीज़ें आप से जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ टेबल वगैरह इन्होंने इस तरीके से सजा के रखा है। आप थोड़ा इधर आइएगा आकाश भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं खाना वगैरह भी बनाने का इनका गैस वगैरह भी रखा है। बहुत टाइम पहले इस तरीके का कुछ वीडियो हमने किया था रूम टूर। तो आज भी दिखाते हैं कि एक छात्र का रूम जो कि पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उनका कैसा रूम होता है, या फिर आप लोग अपना रूम किस तरीके से करके रखते हैं, सजा के रखते हैं, वो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पर इनका कुछ सामान रखने का है। ये ट्राईपोड तो हमारा ही है जिससे अभी वीडियो शूट करने वाला है, इस पर कैमरा रख के। बाकी ये बेड वगैरह इन्होंने अपना लगा के रखा है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर भी इन्होंने लगा के रखी है। मैप भी यहाँ पर लगा है इनका। बाकी बुक्स वगैरह जो भी हैं यहाँ पर इनकी आप लोग देख सकते हैं। जो भी बुक्स वगैरह कोचिंग से मिले या फिर और भी जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह हैं इनके या इनके रूम पार्टनर की, वो यहाँ पर इनकी लगी हुई हैं। और बाकी छोटा सा मंदिर भी यहाँ पे है जहाँ पर ये पूजा वगैरह भी करते हैं सुबह, क्योंकि पूजा करना तो ज़रूरी है, मन को शांति भी मिलती है। तो चलिए अभी इनसे बात करते हैं और सारी चीज़ें इनसे डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने अंकित भाई का पूरा रूम टूर कराया, किस तरीके से इन्होंने अपना रूम व्यवस्थित किया हुआ है। तो अभी इनसे बातचीत आगे करते हैं। तो अंकित भाई, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बनारस से हूँ, वाराणसी। और एजुकेशन वगैरह क्या रही आपकी, मतलब यहाँ तैयारी आने के पहले क्या पढ़ाई वगैरह किया? मैंने बनारस से इंटर किया है, उसके बाद फिर यहाँ से इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से बीए किया है और वर्तमान में मिर्ज़ापुर में कॉलेज हमारा बैचलर ऑफ एजुकेशन चल रहा है। तो जब घर पे थे तभी मतलब मोटिवेट हुए आप यहाँ इलाहाबाद में तैयारी करने के लिए, या फिर इलाहाबाद आप आए उसके बाद आपने सोचा कि चलो पीसीएस की तैयारी करते हैं? कहीं ना कहीं शुरू से ही मन था, पहले से ही, क्योंकि कुछ घटनाएं सभी के साथ होती है कि समाज से सीखने को देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें पहले से ही थी और पिताजी का भी थोड़ा पहले से ही, वो भी इस फील्ड में थे और तैयारी वगैरह में, तो उनसे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हमको। क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या आपका? फैमिली, हम हैं, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारी एक छोटी सिस्टर है। पिताजी हैं अभी मिर्ज़ापुर में गवर्नमेंट टीचर हैं, माताजी गृहिणी हैं। तो कब से आप इलाहाबाद में कब से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी मैंने जब इंटर पास होने के बाद ही आ गए थे, बट उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन यहीं से हुआ। ग्रेजुएशन के दौरान एसएससी वगैरह के लिए पढ़ रहे थे, बट फिर लगा कि नहीं, जिस चीज़ के लिए आए थे पहले अब उसी पे मूव किया जाए। तो बीच में बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए एडमिशन हो गया। तो जब बीच में चलने लगी तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे थे साथ ही साथ। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये फाइनल ईयर था हमारा, तो अभी हम दृष्टि में एडमिशन ले लिए। दृष्टि में मतलब क्योंकि यहाँ अगर इलाहाबाद देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग यूपीएससी की तरफ जाते हैं, तो आपने मतलब पीसीएससी क्यों ज्वाइन किया, यूपीएससी का कोचिंग नहीं लिया? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हमारा यूपी पीसीएस लेने का पहला रीज़न तो है कि कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कि रिजल्ट को लेके, हिंदी मीडियम का, मेरा मीडियम हिंदी है पहले मैं बता दूं, तो रिजल्ट को लेके थोड़ा बहुत वो हो रहा था। तो मुझे लगा कि यूपी पीसीएस ऑफिसर तो बनना है, सेवा करना है, तो या आईएएस हो या पीसीएस हो, ऐसा तो कुछ आपको लगता है मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए यूपी पीसीएस ज़्यादा अच्छा है? ऐसी बात नहीं है। दोनों ही सही है। यूपीएससी में भी जा सकते हैं, यूपी पीसीएस में भी जा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग तय करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है तो इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग तय करें कि हम कहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ हम ही को पता है कि हम यूपी पीसीएस के लिए हैं कि यूपीएससी के लिए हैं। तो मेरे को लगा कि पहले हम यूपी पीसीएस के थ्रू मैं यूपीएससी में जा सकता हूँ। अच्छा, अगर बात करें जैसे आपने दृष्टि आईएएस में एडमिशन लिया तो वहाँ फीस वगैरह क्या लगा? क्योंकि बहुत सारे छात्र कोचिंग कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाता है अगर किसी से हम बातचीत करते हैं उनके माध्यम से। दृष्टि में यूपी पीसीएस के लिए हमारा
फाउंडेशन बैच है, तो फाउंडेशन का जनरल स्टडीज़ के लिए 65,000 लगा है हमारा। उसके बाद फिर सी सेट अलग से है, फिर निबंध है, और उसके बाद बाकी एक हिंदी का पेपर होता है, वो सब अलग से है। तो हमने अभी सिर्फ जीएस के लिए 65,000 मिल रही है। उसमें जीएस का जो है तो उसमें जो यूपी स्पेशल की जगह पे 5 और 6 पेपर ऐड हुआ था, उसका भी इसी में ऐड है या फिर उसका अलग से? नहीं, 5 और 6 पेपर है, और जैसे कि जनरल स्टडीज़ का प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर है, और मेंस के 6 पेपर पूरे हैं, और एक जो निबंध का होता है वो अलग से आपको लेना पड़ेगा, और हिंदी का अलग से लेना पड़ेगा। और अगर बात करें तो मतलब क्लासेज वगैरह किस तरीके से चलती हैं, पर डे के हिसाब से या फिर ऑनलाइन चलती हैं या ऑफलाइन चलती हैं? क्लासेस हाइब्रिड मोड है, मतलब हम वहाँ जो भी क्लासेस करते हैं उसकी वीडियो हमको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाती है। तो अगर किसी कारणवश हम नहीं जा पाएँ, कभी तबीयत ख़राब हुआ, कहीं आना जाना हो, क्योंकि 365 दिन कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो इसके लिए एप्लीकेशन पे भी हमारे है, तो वहाँ से भी क्लासेस कर सकते हैं। क्लासेस एक दिन में एक क्लास चलती है, 7:30 से 10 बजे तक का टाइमिंग रहता है, एक ही सब्जेक्ट चलता है। अगर हम बात करें जैसे कोचिंग आपने ज्वाइन की थी तो पूरा फीस वगैरह एक साथ आपने जमा किया था या भी ऐसा ऑप्शन होता है कि 2-3 बार में आप फीस वगैरह दे सकते हैं? ये इंस्टॉलमेंट में फ़ीस की व्यवस्था होती है, और आप एक साथ भी दे सकते हैं। तो 65,000 था, वैसे 75,000 लग रहा था, 10,000 बढ़ जा रहे थे इंस्टॉलमेंट में। एक साथ जमा करें तो एक साथ जमा करेंगे 10,000 का बेनिफिट पड़ रहा था, तो हम एक ही साथ में मैनेज कर लिए थे। बाकी अगर बात करें ओवरऑल तो आपको कितने टाइम हो गया मतलब कोचिंग करते हुए, कितना महीने हुआ? और मेरा 29 अप्रैल का बैच है, और अभी 2 सब्जेक्ट पूरे हो गए हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। अभी साइंस एंड टेक की क्लास लगी है। अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, मतलब क्लास करने में कितना एक्साइटेड रहते हैं आप जब कोचिंग करने जाते हैं तो? एक्साइटेड, सबसे बड़ी चीज़ है कि अब एग्ज़ाम हमको देना है, तो विषय हमको समझ में आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमको ठीक लगी वहाँ अच्छी पे। होती है पढ़ाई? पढ़ाई ठीक होती है। अगर हम बात करें जैसे आप यहाँ छोटा बघाड़ा में रहते हैं, आप बात करते हैं यहाँ के माहौल की, तो आपको क्या माहौल लगता है, मतलब आप इस एरिया में रहते हैं तो क्या पर्टिकुलर पीसीएस के छात्र या यूपीएससी के रहते हैं या फिर आसपास बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देने वाले रहते हैं? नहीं, प्रयागराज में तो हर प्रकार के लोग तैयारी करते हैं, ऐसे भी आज नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ी बड़ी कोचिंगाँ यहाँ पे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब फिर से एक गढ़ होने जा रहा है। जल्दी आपको ये देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे, क्योंकि अभी केजीएस भी आ गया है, दृष्टि भी है, संस्कृति भी है, तो बहुत सारी कोचिंग आ गई है, तो एक बार फिर से हो सकता है कि पीसीएस का माहौल क्या लगता है आपको यहाँ पे? है, सेलेक्ट तो होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, माहौल तो है ही। अच्छा, अगर इस एरिया की बात करें जहाँ पर अभी हम लोग हैं, छोटा बघाड़ा साइड एरिया पड़ता है, तो यहाँ अगर पूरे रूम रेंट वगैरह की बात करें, अगर आपके रूम की बात करें तो क्या रूम रेंट वगैरह इधर पड़ता है? अ, वैसे तो आपको 3,000 से लेकर 4,000 तक मिलते हैं रूम, 3,000 3,500 जैसा रूम रहे। अगर आपके रूम की बात करें, क्योंकि आपका रूम हमने सबको दिखाया अभी, इस तरीके का अगर रूम लेना चाहें कितने में आसपास इधर पड़ जाता है? अभी हमारे रूम का रेंट तो 4,000 है। क्या क्या और सुविधाएं मिलती हैं 4,000? सुविधाएं में यहाँ पे वाईफाई है, और आरओ पानी भी लगा है, इन्वर्टर लाइट भी है, अगर लाइट कट जाती है तो एक लाइट हमको मिलती है, जिससे कमरे में प्रकाश रहेगा, इसके लिए एक इन्वर्टर लाइट भी है हम लोग के लिए। 4,000 में एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसको? नहीं नहीं, वो सब उसी में है, बिजली का बिल अलग से देना होता है, 10 रुपये यूनिट के हिसाब से है वो। अच्छा, अगर बात करें आपके पूरे मंथ के खर्च की, तो क्या मंथ का खर्च वगैरह आपका लगता है यहाँ पे? मंथ के खर्च में आपसे हम 2 लोग रहते हैं, तो 4,000 रेंट है, तो 2,000 पड़ा रेंट का। उसके बाद लाइब्रेरी भी है हमारी, तो लाइब्रेरी इधर कितना चार्ज करता होगा? जो हम लाइब्रेरी लिए उसका 2 टाइम बैच लिए हैं, तो वो 1,000 रुपये का पड़ा है हमको। और उसके बाद बाकी खाना पीना डेली का 150 तो चल ही जाता है, वो हो गया। और जैसे हमारा कोचिंग थोड़ा यहाँ से दूर पड़ता है, तो ऑटो से जाते हैं, कभी साइकिल से भी चले जाते हैं। गर्मी में ऑटो से ही गए हैं, तो 40 रुपये रोज़ का किराया वो सब गर्मी भी तो तो इलाहाबाद में ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस साल तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, चैलेंजिंग तो है तो अगर पूरे ओवरऑल मंथ के खर्च की बात करें तो कितना खर्चा लगता है आपको? अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 5 से 6,000 रुपये चले जाते हैं, 6,000। अगर कोई तैयारी करना चाहता है खासकर पीसीएस हो या किसी और एग्जाम की, तो 5-6 हज़ार में मतलब यहाँ चल जाएगा काम? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कम रिसोर्सेज के साथ आप अपनी पढ़ाई को करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। अब आपके पढ़ाई की बात करते हैं, अगर डेली शेड्यूल की बात करें तो आपका क्या शेड्यूल रहता है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का आपकी पढ़ाई का? और जैसा कि मेरा सुबह का क्लास है, तो हम सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद आधे घंटे में नहाना, फ्रेश होना, ये सब होता है। उसके बाद हमारी मैम जैसे जो पढ़ाती हैं, उन्होंने सिलेबस को लेके बोला है, तो हम डेली ब्रश करते समय 10 मिनट अपना सिलेबस को रिकैप करते हैं, पूरा क्या क्या पढ़ना है सब। फिर जैसा आप देखें बोर्ड भी लगाए हैं, उस पर डेली का शेड्यूल लिखते हैं कि आज मेरे को ये पढ़ना है सुबह से शाम तक। उसके बाद हमारी कोचिंग होती है, कोचिंग कब से रहती है आपकी? कोचिंग है 7:30 से, लेकिन अब प्रॉपर सीट मिलने के लिए हमको पहले जाना होता है, तो 7 बजे तक हम पहुँच जाते हैं आगे क्लास बैठने के लिए? में। जी, कर सकते हैं। आगे पीछे से नहीं होता, वहाँ तो सारे बच्चों को एक ही चीज़ें पढ़ाई जाती है, ऐसा दिक्कत नहीं, बट कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, आगे बैठने का? कह सकते हैं। तो वहाँ से जब आते हैं तो मतलब खाना वगैरह पार्टनर बनाए रहते हैं या फिर आप आते हैं तो खाना बनाते नहीं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, एमएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, तो खाना वो तो चले जाते हैं मॉर्निंग में चाय वाय पीकर, उसके बाद आने के बाद हम ही खाना बनाते हैं, तो आधे घंटे 1 घंटे में खाना पीना हो हैं? कब जाता तक आ जाते हैं लौट के आप यहाँ? है। 10:30-11 बजे तक हो जाता है, जैसा क्लास चले, कभी क्लास कम बेसी हो सकता है, 10 बजे तक तो टाइम है। जैसे होता क्या है ना कि हम लोग का क्लास जैसे ही खत्म होता है, तो आधे घंटे तक टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, जो भी हमारे 2.5 घंटे के डाउट होते हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो कभी हमारा कोई डाउट रहा तो उनसे मिलने जाना हुआ, तो 10:30-11 बज जाते हैं, 11 बजे। बाकी आगे का दोपहर के बाद का शेड्यूल क्या रहता है आपका?
फिर उसके बाद रात में थोड़ा सोना कम होता है, जैसे 12 बजे सोते हैं तो पहले उठ जाना होता है, तो खाने के बाद 1 घंटे, सबके सारे प्रयागराज में लोग सोते हैं, दाल चावल खाने के बाद तो नींद आती है, तो एक घंटे का स्लीप मोड होता है। उसके बाद फिर 2 बजे तक लाइब्रेरी जाते हैं, फिर शाम में आना होता है 5-6 बजे तक चाय वगैरह कुछ पीने के लिए, फिर जाते हैं रात में, फिर 9 तक रहते हैं। उसके बाद खाना पीना बनाए फिर आगे पढ़ते भी हैं या फिर मतलब खाना फिर जो जैसे क्या होता है, दिन में जो भी पढ़े हैं, जैसे जो भी चैप्टर हमको टीचर्स पढ़ाएं वहाँ पे, तो रात में आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, जैसे भी टाइम मैनेज होता है, तो उसके क्वेश्चंस लगाते हैं रात में, और फिर अगले दिन का प्लान करते हैं कि अगले दिन हमको क्या पढ़ना है। प्लान जरूरी है, क्योंकि हर अगला दिन आपके काफी परफेक्ट तरीके से आपका पूरा शेड्यूल चलता है दिन भर का। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रयागराज में इतनी सारी कोचिंग है, इवन दृष्टि है, दृष्टि में भी 3-4 बैचेस चलती हैं। सबसे पहले मेरा ही क्यों होगा ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, 8-10 लाख फॉर्म पढ़ते हैं। हमारी दृष्टि में 400 बच्चे पढ़ते हैं हमारे बैच में, इवन उसमें 4 भी होंगे, 40 होंगे, 10 होंगे, कोई क्या पता 1 भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कंपटीशन अच्छे खासे लेवल पर है, तो सारे टीचर्स, जबकि एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, एक ही नोट्स है, एक ही टीचर है, वही इन्वॉल्वमेंट सभी को दिया जा रहा है, तो हमको पूछना पड़ेगा सबसे पहले कि मेरा ही क्यों होगा। इसमें अगर इसका जवाब आपको मिल गया तो आप सिलेक्शन के करीब जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक होता है कि हम लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में 2 पार्ट होता है, एक होता है बैच मेकर और एक होता है सिलेक्शन वाले। बैच मेकर, देखिए दृष्टि में 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं दृष्टि में पढ़ रहा हूँ तो मैं उन्हीं को डेडिकेट करके बता रहा हूँ। दृष्टि में 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि आप उसमें से मान लीजिए 10 का सिलेक्शन होता है पीसीएस में, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 को ही पढ़ाया गया, तो हमको सेलेक्ट करना होगा कि हमको उसमें जाना है 390 में कि 10 में जाना है। क्योंकि देखिए, अगर वो 390 भी नहीं आते तो क्या पता वो उतने अच्छे टीचर हमको ना मिलते, तो कहीं ना कहीं बैच बनाने में भी हमारी भूमिका होती है, तो ये भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई में डिसिप्लिन वगैरह अलग, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन है इसका। आपको हमने बताया ना कि सभी पढ़ रहे हैं, सभी extra मेहनत आपको अच्छे, हाँ बिल्कुल, बिना एक्स्ट्रा मेहनत से तो होने वाला है। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने आपकी देखी, जैसे कि सबको दिखाया भी आपका पूरा ये टेबल वगैरह, और ये चीज़ें हमने देखी, बड़ा अच्छा लगा। ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, इनका खुद का बनाया हुआ है। तो ये मतलब आप कैसे बनाइए घर पे, मतलब सारा सामान बनाने का है? मेरा नाम अंकित विश्वकर्मा है, तो कहीं ना कहीं कुछ पारिवारिक चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो ये सब घर पे होता क्या है कि घर वाले आपने देखा रहा होगा इस तरीके का बना हुआ, ऑफिस तो आपको- वगैरह में थोड़ा हम जाते मतलब मिले भी हैं थोड़े, और जो अधिकारी लोग हैं वहाँ से भी आना जाना हुआ है हमारा, थोड़ा देखे हैं तो वहाँ से। बाकी आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हाँ, वहाँ से सारी भी हमको चीज़ें देखने को मिलती है। तो पहले से जो लगता है जो कि कुछ उस तरीके प्लान करें कि जो आगे बनना है। बिल्कुल, आप जो भी चीज़ जीवन में बनना चाह रहे हैं वो उस चीज़ को मतलब अपने अंदर लाइए, उसी इन्वायरमेंट में जीते रहिए कि बस एक सुबह उठें और अगला दिन एसडीएम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए आप। बाकी जो हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हैं, तो उनको क्या आप बताना चाहेंगे, प्रयागराज उनके लिए कितना अच्छा है, खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, और कोचिंग्स के बारे में यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग्स, देखिए कोचिंग्स कोई भी ऐसा नहीं है कि आप दृष्टि में पढ़ेंगे तभी सेलेक्ट होंगे। सारे टीचर एक्सपीरियंस होते हैं, कोई टीचर वो नहीं होता, बट होता है कि कौन सा टीचर हमको समझा दिया, हमको वो चीज़ें समझ में आई कि नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर दृष्टि में ही पढ़ने से होते तो फिर सारे लोग दृष्टि से ही होते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे, तो आप किसी भी कोचिंग में पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी फ़ीस भी कॉस्टली है, तो सभी के लिए अफोर्ड करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ का माहौल आपको मतलब माहौल के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जो छात्र मान लीजिए प्रयागराज आने के बारे में प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल आइए, क्योंकि देखिए आप जब तक घर से नहीं निकलेंगे तब तक वो चीज़ें आप नहीं समझ, क्योंकि आप वहाँ से रह के यहाँ के बारे में समझेंगे तो वो ठीक नहीं। जैसे हम भी जब यहाँ आए थे तो कुछ लोग बोले कि आप दिल्ली चले जाओ, हमारे 1-2 मित्र हैं दिल्ली में भी हैं, अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में। अब तो दिल्ली में लेके काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, लाइब्रेरी को लेकर ऐसी ऐसी घटनाएँ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब प्रयागराज जल्द ही दिल्ली जैसा होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाने से ही सिलेक्शन होगा, अपने अंदर जुनून होना चाहिए करने का, इन्वॉल्वमेंट खुद से बनाना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। ठीक है अंकित भाई, आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की, जो कि शायद हमारे व्यूअर्स देखेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी प्रयागराज के बारे में, या जो कोचिंग्स आप करें उनके बारे में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, कि क्योंकि आप लोग की क्वेरी भी थी कि जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनका रूम का टूर कीजिए, उनसे जानिए कि वहाँ का माहौल किस तरीके से रहता है, उनके रूम का टूर करके सब कुछ दिखाइए। तो हमने आज की इस वीडियो में दिखाया, तो कैसा लगा आप लोग को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग भी प्रयागराज में रहते हैं, हमारे साथ वीडियो शेयर करना चाहते हैं, आप लोग भी किसी चीज़ की तैयारी करें, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक या फिर इंस्टाग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।